जी 14 जुलाई को जो किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेके आज आप मीटिंग करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, जो आज हम लोग की चीफ पावर कॉम बॉर्डर इंजीनियर हैं, जो उनके साथ मीटिंग हो रही। पहले भी हम लोग मांग पत्र दे के गए थे। 14 जुलाई 2025 को लगभग पूरे पंजाब में एससी और एक्सियन और चीफ पावर कॉम के खिलाफ हम लोग बड़ी तादाद में किसान मजदूर आम जनता यहाँ पहुँचेगी। क्यों? वजह उसकी बिजली बोर्ड का जो प्राइवेटाइजेशन है वो किया जा रहा है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले 1948 का बिजली एक्ट बदलकर 2003 एक्ट लेके आई, जिसमें ये प्रावधान था कि 16% मुनाफा कम से कम होना चाहिए प्राइवेट कंपनियों का 2003 एक्ट में, और बिजली पैदा करने का अधिकार भी प्राइवेट कंपनियों को देगा। अभी जो बिजली शोध बिल 2020 से लटकता रहा, लगातार पूरे देश के वासी विरोध कर रहे हैं। अब बिजली संशोधन बिल 2025 इस मानसून सत्र में आने जा रहा है। अगर वो पास हो जाए तो प्राइवेट कंपनियों को बिजली बेचने का अधिकार, रेट तय करने का अधिकार मिल जाएगा। और बिजली बोर्ड जो लाखों एकड़ पंजाब की ज़मीन जो बिजली बोर्ड को हमने दी, जो पंजाब के खपतकारों ने टैक्स भरे, ये अरबों खरबों का हमारा अदारा बिक जाएगा। तो इसके विरोध में हम लोग जिस तरह से अब केंद्रीय बिजली मंत्री खट्टर साहब ने बोला, अब 31 अगस्त तक हम लोग सारे जो प्रीपेड मीटर है वो लगा देंगे। तो इन सब मांगों को लेकर और बिजली से जुड़ी हमारी मांगों को लेकर हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, और आपके माध्यम से अपील भी करेंगे कि ये अकेले किसानों का मुद्दा नहीं है। ये शहरी हो, दुकानदार हो, पूरे पंजाब के वासियों का मुद्दा अधिक से अधिक 14 जुलाई को आए। और जो आज भाजपा बोल रही है, अभी हम किसानों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ उस भाजपा को नैतिक तौर पर कोई अधिकार नहीं है जो पहले 3 काले कृषि कानून लेके आई। उसके बाद अभी अमेरिका के साथ जो खेती के विरोध में समझौता, अब ट्रंप जी आज भी बोल रहे भी हमारा भारत से समझौता करने जा रही है, जिसमें डेहरी क्षेत्र, डेहरी से ही 30-35% लोग रोजगार कमाते हैं, और खेती के क्षेत्र हो, अन्य जो फसलें हैं उनको टैक्स मुक्त करके भारत में लाया जाएगा, यहाँ डंप किया जाएगा। भारत की कभी जो खेती है वो तबाह हो जाएगी, और किसान लगातार खुदकुशियां कर रहे हैं। उस भाजपा को ये कहना भी हम किसानों से संवाद कर रहे हैं। आप पहले बताइए भी आमदन दुगनी करने की आप बात करते थे, आमदन तो हमारी दुगनी नहीं हुई, लेकिन जो आपके इनपुट्स हैं, लगातार हमारे जो लागत खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दावा जो है ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाला है जो हम देख रहे हैं। इसके साथ जो गुरदासपुर में कल हमने देखा जो कारपोरेट रेट विकास मॉडल है, जिसमें पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रोड निकालना था भारतमाला योजना की ओर से, और किसानों को पैसे दिए बगैर वहां लाठी चार्ज हुआ। आज हमने पूरे पंजाब में भगवंत मान सरकार का अर्थी दहन भी किया। एक किसान की हालत गंभीर है, मैं अगर नाम नहीं, जसविंदर सिंह, ये है अभी गुरु नानक हॉस्पिटल में, हम मिलने भी जाएंगे। तो हम निंदा करते हैं भगवंत मान सरकार की, बगैर पैसे दिए हुए किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और हम ये भी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी भगवंत मान सरकार की, इसका भी विरोध कर रहे हैं। आज तरुण चुग जी है, वो भी आज किसानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, मैंने भी सुना मीडिया के हवाले से कि तरुण चुग जी तो हमारा यही सवाल है कि अगर आप पॉपुलरिटी लेना चाहते हो, जो भाजपा ने उनको एजेंडा दिया उनके तहत मिल रहे हैं, तरुण चुग जी के पास है क्या? इतना बड़ा आंदोलन चला, दिल्ली आंदोलन 2, पंजाब सरकार के साथ मिलकर भाजपा ने उसको उखाड़ा, शहीद शुभकर्ण को शहीद किया गया, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। मुझे लगता है सब कुछ आने वाली इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए किसानों का दिल और मन कैसे जीता जाए, और ये दिखाया जाए कि हम किसानों के पक्ष में हैं। लेकिन पूरा देश, पूरे पंजाब के लोग जानते हैं भी भाजपा किस तरह से खेती सेक्टर को उजाड़ना चाहती है, और जिस तरह से जो भी मोदी जी ने कहा, मोदी जी की सरकार के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी का हम लोग शिकार हो रहे हैं, खेती सेक्टर उजड़ रहा है, और प्राइवेट कारपोरेट का पूरे देश भर में बोलबाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।